iOS 18 आए हुए अभी काफी दिन हो गए हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आऊँ। बहुत ही स्पेशल सी ये ट्रिक्स होने वाले, कुछ ज्यादा नहीं होंगी बट जितनी भी होंगी मैं गारंटी देता हूँ आपको मजा आने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहली ट्रिक की अगर मैं बात करूं, अब iOS 18 के अंदर आप किसी भी ऐप के ऊपर होल्ड करके रख सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ये आइकन मिल रहा है, यहीं से आप ऐप का विजेट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखते हो तो यहीं से आप ऐप का जो विजेट है उसको बड़ा छोटा कितना साइज आप विजेट का रखना चाहते हो वो भी डिसाइड कर सकते हो, और ये किसी भी ऐप के लिए काम करेगा। तो लेट्स से टू डू लिस्ट है, इसका बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब मुझे एक छोटा सा विजेट चाहिए था पिंटरेस्ट का, वो भी बन गया। तो एकदम नई चीज आई है iOS 18 में। इसके बाद बात कर लेते हैं नोट्स ऐप की। अब यहीं पे आप मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए 3+3, और जैसे ही मैं इक्वल्स टू डालूंगा यहाँ पे सॉल्व लिख के आएगा और ये इसने सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3+3 - 2+2 इज इक्वल टू, अब ये आएगा सॉल्व, आंसर आ गया है आपके सामने। आप इस तरीके से राइट भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2 - 2 और देख लेते हैं +5, और जैसे ही आप इक्वल वाला साइन डालोगे इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व। इसके अलावा अब आप अगर इस बटन पे टैप करते हो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो नोट्स के अंदर से ही। और इसके बाद रिकॉर्डिंग की बात आई है तो चलते हैं वॉइस मेमोज के अंदर। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे अब आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। और उसके लिए सबसे पहले लेके चलता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वॉइस मेमो सर्च कर लेना है, और उसके बाद जब आप वॉइस मेमोज की सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे अब आपको स्टीरियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है आपके वॉइस मेमोज के अंदर, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑडियो क्वालिटी आप कंप्रेस रखना चाहते हो लॉसलेस, तो आपको लॉसलेस पे रखना है ताकि एकदम बढ़िया क्वालिटी आपको मिले। और यहाँ पे एक नया फीचर आ गया है ट्रांसक्रिप्शन वाला। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी वॉइस नोट रिकॉर्ड किया है आपको एक आइकन दिख जाएगा, अगर आप इस पे टैप करते हो और उसके बाद जब भी आप रिकॉर्डिंग ओपन करोगे ये जो बटन है अगर आप इसको दबाते हो तो आपको एकदम एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगी, ट्रांसक्राइब कर देगा। अगर आप किसी लेक्चर वगैरह में किसी मीटिंग में हो तो ये आपकी वहां पे काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखते हो तो किसी भी सेक्शन को आप कॉपी पेस्ट जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया फीचर और एकदम नई चीज आई है। और इसके बाद हम चलते हैं आई मैसेजेस में, और ये जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आई मैसेज के अंदर ही काम करेंगी। तो अब यहाँ पे अगर आप किसी को भी टेक्स्ट भेज रहे हो तो अब आपको यहाँ पे नए इफेक्ट्स मिल जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, जैसे ये बिग है, स्मॉल, रिपल, शेक, ब्लूम, जिटर आप देख रहे हो। उसके अलावा अगर आप बोल्ड करना चाहते हो, अंडरलाइन डालना चाहते हो तो ये सारी चीजें कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा भी लिख दूं टेक्स्ट तो आप एक स्पेसिफिक सेक्शन भी पिक कर सकते हो कि मुझे बस इतना जो सेक्शन है इफेक्ट चाहिए नॉट वाला। तो आप देख रहे हो आप जिसको भी भेजोगे उनको कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके का टेक्स्ट दिखता है सामने वाले को। आप देख रहे हो जो छोटा सा सेक्शन में हमने इफेक्ट डाला था वहां पे हमें दिख रहा है। और मैसेजेस के अंदर ही अगर आपको कोई रिप्लाई कर रहा है तो अब आप रिप्लाईज को इमोजीज के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो। आपको बस होल्ड कर रखना है, जो भी मैसेज आया है आपको ये जो सिंपल स्टिकर दिखते हैं तो दिखते ही हैं, बट अगर आप इस तरीके से स्वाइप करोगे तो आपको सारे के सारे जो इमोजीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको जो भी इमोजी यूज करना है वो आप कर सकते हो अब। और यहाँ पे हर कोई बात कर रहा था पासवर्ड ऐप के बारे में, तो मैंने सोचा पासवर्ड ऐप के बारे में भी चीज दिखा दूं। आपको पता है आप शेयर कर सकते हो पासवर्ड एंड पास कीज। एक चीज जो बहुत ही बढ़िया है उसके लिए हम चलते हैं वाईफाई। आप यहाँ गए, आपको ये वाला जो वाईफाई है ये शेयर करना है किसी के साथ, बट आप उनको पासवर्ड नहीं देना चाहते हो तो आप ये जो शो नेटवर्क QR कोड है इस पे क्लिक कर सकते हो और एक QR कोड आ जाएगा। और जिसको भी आप वाईफाई का पासवर्ड देना चाहते हो उनको बस इसको स्कैन करना है और उनका जो फोन है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और उनको पासवर्ड भी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट चीज है मेरे हिसाब से अगर आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते अपने वाईफाई के पासवर्ड। इसके बाद सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद चलते हैं वॉलपेपर में। और इस बार आपको पता है iOS 18 में ना कुछ ज्यादा वॉलपेपर नहीं आया, बट ये जो वॉलपेपर है ये एक डायनामिक वॉलपेपर है जो पहला वाला है। ये डे के हिसाब से, अगर दिन है तो उस हिसाब से ट्रांजिशन करता रहेगा और इसका जो लुक है वो चेंज होता रहेगा पूरे दिन में। तो ये वाला जो वॉलपेपर है ये रेगुलर दिखने में लगता है बट ये बिल्कुल नहीं है, टाइम के साथ ही चेंज होता रहेगा। सुबह कुछ और होगा, रात के टाइम कुछ और होगा। तो बहुत ही बढ़िया है और ऐड कर लेना। और एक और चीज, वैसे तो आप सबको पता है, अगर नहीं पता है आप ये जो नीचे वाले दो लॉक्स के ऊपर हमें आइकन मिलते थे इनको रिमूव भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। मैं क्लीन लुक ही रखने वाला हूं तो कुछ इस तरीके का लुक मेरे लॉक स्क्रीन का लगेगा, एकदम क्लीन। और ये जो फीचर है बहुत ही यूनिक फीचर है ना, आप सबको मजा आने वाला है। और जितने भी लोग म्यूजिक सुनते हैं उनके लिए तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब आप म्यूजिक को सुनने के साथ साथ ही एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। किस तरीके से? अब आपको यहाँ पे
म्यूजिक हैप्टिक्स भी मिल रहे हैं। तो जब आप गाना सुनोगे तो गाने के हिसाब से जो वाइब्रेशन है वो भी रहेगी फोन के अंदर। तो उसको कैसे इनेबल करना है, आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे आपको जाना है म्यूजिक हैप्टिक्स के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, आपको इसको ऑन कर लेना है, और कंट्रोल सेंटर में भी आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। तो अब मैंने म्यूजिक हैप्टिक्स ऑन कर दिया है और अभी मुझे यहाँ पे पूरी जो वाइब्रेशन है फील हो रही है। डेफिनेटली एक फन चीज है अपने म्यूजिक को पूरी फील के साथ सुनने के लिए। जैसे जैसे म्यूजिक की जो टोन्स है ऊपर नीचे जाती है उस हिसाब से वाइब्रेशन जो है वो भी ऊपर नीचे जाएगी। बहुत ही बढ़िया चीज। और म्यूजिक सुनने वालों के लिए एक और चीज भी है यहाँ पे, आप लोग अब कैमरा को यूज कर सकते हो म्यूजिक सुनते सुनते ही। सेटिंग्स के अंदर जाना है आपको, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, बट एक बार फिर से बता रहा हूं जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी। अगर नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जरूर चेक कर लेना, वहां पे काफी सारी चीजें मैंने बताई हैं पहले वाली वीडियो में। तो कैमरा के अंदर जाना है, यहाँ पे जाना है रिकॉर्ड साउंड में और अलाउ ऑडियो प्लेबैक को कर लेना है। और इसके बाद जब आप म्यूजिक सुन रहे हो और म्यूजिक सुनते सुनते आप कैमरा ऐप को ओपन करोगे तो कैमरा ऐप आपकी काम करेगी और म्यूजिक प्ले होता रहेगा, म्यूजिक बंद नहीं होगा। बढ़िया चीज है। अब ये तो हो गई सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके लिए लेके आऊं, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं शायद जिनके बारे में लोगों को ना पता हो, इसलिए मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूं। आप किसी भी ऐप को अब इस तरीके से होल्ड कर रिक्वायर फेस आईडी पे क्लिक कर सकते हो और इसको लॉक लगा सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। अगर आप लॉक लगा दोगे तो जो भी ऐप को आपने लॉक लगाया वो फेस आईडी से ही खुलेगी। जब आप अपना फेस दिखाओगे तभी वो ऐप को कोई और एक्सेस कर पाएगा, वरना नहीं। और अगर आपने हाइड कर दिया कि ये जो हिडन वाला फोल्डर है यहाँ पे आपकी ऐप रहेगी, बट जब आप फेस आईडी लगाओगे तभी वो शो होगी, वरना नहीं। और इसके अलावा आप जो ऐप्स हैं, ऐप्स को कहीं भी रख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, एक एंड्रॉयड फोन की तरह। अब आपकी मर्जी है, जहां आप रखना चाहो आप रख सकते हो। ये चीज़ एंड्रॉयड में मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अब अपने आईफोन में भी है। तो आप जैसे भी आइकन्स बनाना चाहो वो बना सकते हो। और ये थी मेरी वीडियो iOS 18 की टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना फेवरेट टिप कौन सी है आपकी। काफी यूनिक टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूं आज। और इसके बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूं नए आईफोन की अनबॉक्सिंग की, और काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब ये वीडियो मैं फटाफट से एडिट करके डालता हूँ और फिर शूट करता हूँ आपके लिए iPhone 16 की वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।